जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी की दिव्य कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। यह दिवस भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतार वायुपुत्र श्री हनुमान जी के प्राकट्य का स्मरण कराता है, जो अतुलित बल, अपार ज्ञान और भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति की सर्वोच्च एवं शाश्वत प्रतीक हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। उन्हें संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, उन पर हनुमान जी सदैव प्रसन्न रहते हैं और उनकी सभी पीड़ाओं को दूर करते हैं। जिस घर में प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा होती है, वहां नकारात्मक शक्तियों का कभी वास नहीं होता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब पृथ्वी पर राक्षसों के राजा रावण का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया, तब धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम का अवतार लेने का निर्णय लिया। जब भगवान विष्णु अवतार ले रहे थे, तब परम पिता ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया कि वे भगवान श्री राम की सहायता के लिए पृथ्वी पर वानर और भालू जातियों में अपने अपने अंशों से अवतार लें। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर देवाधिदेव महादेव शिव जी के मन में भी अपने आराध्य भगवान विष्णु की सेवा करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। भगवान शिव ने विचार किया कि वे किस रूप में श्री राम की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने अपने एकादश रुद्र रूप में से एक विशिष्ट रूप में अवतार लेने का संकल्प किया, जो श्री राम का परम भक्त और सेवक होगा तथा जिसके बल और पराक्रम की कोई सीमा नहीं होगी। इसी कालखंड में देवराज इंद्र की सभा में पुंज के स्थला नामक एक अत्यंत रूपवती अप्सरा थी। एक बार अपने यौवन और सौंदर्य के अहंकार में पुंज के स्थला ने एक तपस्वी ऋषि का उपहास कर दिया और उनका ध्यान भंग करने का प्रयास किया। क्रोधित होकर उन ऋषि ने पुंज के स्थला को शाप दिया कि तूने एक वानरी की भांति चंचलता दिखाई है, अब तू मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्म लेगी। यह कठोर शाप सुनकर पुंज के स्थला अत्यंत भयभीत हो गई और उसने रोते हुए ऋषि से क्षमा याचना की। उसके पश्चाताप को देखकर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने शाप में संशोधन करते हुए कहा, तेरा यह वानरी रूप भी अत्यंत तेजस्वी होगा। तू अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में सक्षम होगी और तेरे गर्भ से एक अत्यंत पराक्रमी तथा यशस्वी पुत्र का जन्म होगा, जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में सदा सदा के लिए स्थापित होगी। कालांतर में उसी पुंज स्थला ने कुंजर नामक एक श्रेष्ठ वानर के घर में अंजना के नाम से जन्म लिया। अंजना अत्यंत गुणवान, शीलवती और रूपवती थी। युवावस्था प्राप्त होने पर अंजना का विवाह वानर राज केसरी से संपन्न हुआ। वानर राज केसरी अत्यंत पराक्रमी थे और उन्होंने शंखासुर नामक भयंकर राक्षस का वध किया था। विवाह के पश्चात अंजना और केसरी सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। संतानहीनता की दुख से व्यथित होकर माता अंजनी ने मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे मार्गदर्शन मांगा। मतंग ऋषि ने उन्हें पंपा सरोवर के निकट वृषभाद्रि पर्वत पर जाकर वायुदेव और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का उपदेश दिया। ऋषि की आज्ञा मानकर माता अंजना ने अन्न जल का त्याग कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने 12 वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उनकी इस अनन्य और निष्काम तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। माता अंजना ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो बल, बुद्धि, विद्या और पराक्रम में आपके ही समान हो और जिसे कोई भी अस्त्र शस्त्र पराजित ना कर सके। भगवान शिव ने तथास्तु कहे यह वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर भगवान शिव ने अपनी योग माया से अपने एकादश रुद्र
तेज को पवन देव को सौंप दिया और उन्हें आदेश दिया कि वे इस दिव्य तेज को माता अंजना के गर्भ में स्थापित करें। उसी समय अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए महर्षि श्रृंग के निर्देशन में पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णता पर अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र प्रदान किया। राजा दशरथ ने वह दिव्य खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और केकई में बांट दी। जब रानी केकई अपने हिस्से की खीर ग्रहण करने वाली थी, तभी शिवजी की माया से प्रेरित होकर एक चील वहां आई और केकई के हाथ से खीर का वह अंश झपट कर आकाश में उड़ गई। वह चील उड़ते हुए उसी वृषभाद्र पर्वत के ऊपर से गुजरी जहां माता अंजना तपस्या में लीन थी। चील के पंजों से वह खीर का पात्र नीचे गिर गया। उसी वृषभाद्र पर्वत के ऊपर से गुजरी जहां माता अंजना तपस्या में लीन थी। चील के पंजों से वह खीर का पात्र नीचे गिर गया। तभी पवन देव ने उस दिव्य खीर को अपने वेग से संभाल लिया और उसे सीधे माता अंजना की अंजुलि में स्थापित कर दिया। माता अंजना ने इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। उस दिव्य पायस के भक्षण और पवन देव द्वारा भगवान शिव के तेज की स्थापना के परिणाम स्वरूप माता अंजना ने गर्भ धारण किया। उनके गर्भ में पल रहा वह शिशु कोई साधारण बालक नहीं था, अपितु वह साक्षात महादेव का अंश वायुदेव का और पुत्र था। अतः वह परम शुभ घड़ी आ गई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि मंगलवार का दिन, चित्रा नक्षत्र, मेष लग्न के शुभ संयोग में माता अंजना ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और विशालकाय बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस बालक का शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। उसके मुख पर अपूर्व तेज था, शरीर पर दिव्य आभूषण जन्मजात ही सुशोभित थी। उस बालक के कानों में मणियुक्त कुंडल, शरीर पर यज्ञोपवीत और कटी में मेखला धारण की हुई थी। जन्म लेते ही बालक ने माता अंजना और पिता केसरी को प्रणाम किया। उस समय आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मंगल गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया। संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जन्म के समय यह शिशु इतना ओजस्वी था कि साक्षात सूर्य के समान प्रतीत होता था। वायुदेव स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे अंजनीय, संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हारी गति को कोई नहीं रोक सकेगा। भगवान शिव का अंश होने के कारण यह बालक जन्म से ही ज्ञान और सिद्धियों का स्वामी था। बालक के प्राकट्य के कुछ समय के पश्चात ही एक दिन माता अंजना वन में फल एकत्रित करने के उद्देश्य से गईं। उसी समय आश्रम में लेटे हुए नवजात शिशु को अत्यंत तीव्र क्षुब्धा अर्थात भूख की अनुभूति हुई। क्षुब्धादि से व्याकुल होकर बालक रुदन करने लगा। तभी बालक की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई, जहां उदयीमान सूर्य अपनी रक्तिम आभा के साथ आकाश मंडल में उदित हो रहे थे। प्रातःकालीन सूर्य की ललिमा को देखकर उस बोधहीन परंतु असीम शक्तिशाली शिशु ने उसे कोई अत्यंत स्वादिष्ट और पका हुआ फल समझ लिया। उस रक्तिम फल को ग्रहण करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर भगवान शिव के अंश और वायुदेव के पुत्र ने अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग किया और एक ही छलांग में गगन मंडल की ओर उड़ान भर ली। बालक की वह उड़ान अत्यंत अद्भुत और अकल्पनीय थी। वे वायु के समान वेग से अंतरिक्ष को पार करते हुए सूर्यलोक की ओर बढ़ने लगे। इनके इस वेग और तेज को देखकर स्वयं वायुदेव भी आश्चर्यचकित रह गए और वे अपने पुत्र की रक्षा हेतु तो उनके पीछे पीछे शीतला हवा के रूप में चलने लगे, ताकि सूर्य का प्रचंड ताप बालक को किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके। भगवान सूर्य ने भी उस तेजस्वी बालक को अपनी ओर आते देखा, परंतु वे उस शिशु के भीतर विद्यमान महादेव के अंश को पहचान गए। इसलिए सूर्य देव ने भी अपने ताप को अत्यंत कम कर दिया, जिससे बालक का कोमल शरीर न झुलसे। संयोगवश जिस दिन बालक ने सूर्य को ग्रसने अर्थात निगलने के लिए उड़ान भरी थी,
उसी दिन अमावस्या की तिथि थी और आकाश में सूर्य ग्रहण लगने वाला था। मायावी राक्षस राहु सूर्य को ग्रसने के लिए वहां पहुंच चुका था, परंतु जब राहु ने देखा कि एक विशालकाय और ओजस्वी बालक सूर्य की ओर तीव्र गति से आ रहा है, तो वह भयभीत हो गया। बालक ने राहु को भी कोई काला फल समझा और उसे पकड़ने के लिए झपटे। भयभीत राहु किसी प्रकार से वहां से अपने प्राण बचाकर भागा और सीधे देवराज इंद्र की सभा में पहुंचा। राहु ने कांपते हुए इंद्र से कहा, हे देवराज, आज आपने मुझे क्षुब्धा शांत करने के लिए सूर्य प्रदान किया था, परंतु वहां तो कोई अन्य ही प्राणी सूर्य को निगलने के लिए आ रहा है। यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत विस्मित और क्रोधित हुए। उन्होंने तत्काल अपनी श्वेत गजराज ऐरावत को सुसज्जित करवाया और वज्र धारण कर सूर्यलेख की ओर प्रस्थान किया। जब इंद्र वहां पहुंचे तब तक बालक सूर्यदेव के अत्यंत समीप पहुंच चुका था। श्वेत वर्ण के विशाल का ऐरावत को देखकर बालक का ध्यान सूर्य से हट गया और उन्होंने उस श्वेत हाथी को एक बड़ा श्वेत फल समझ लिया। अब बालक सूर्य को छोड़कर ऐरावत को पकड़ने के लिए उसकी ओर झपटा। इस अकल्पनीय और भयावह दृश्य को देखकर देवराज इंद्र ने समझा कि यह कोई भयंकर मायावी राक्षस है जो स्वर्ग पर अधिकार करने आ रहा है। अपनी और ऐरावत के प्राणों की रक्षा हेतु इंद्र ने बिना विचार किए अपने सबसे अचूक और भयंकर अस्त्र वज्र से उस बालक पर प्रहार कर दिया। इंद्र का वज्र अत्यंत प्रचंड वेग से उस सुकोमल बालक की ठुड्डी अर्थात हनु पर जाकर लगा। वज्र के उस कठोर प्रहार से बालक का बायां हनु टूट गया और वह शिशु तत्काल मूर्छित होकर पृथ्वी की ओर तीव्र गति से गिरने लगा। अपने प्रिय पुत्र को मूर्छित अवस्था में आकाश से गिरता देख पवन देव का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अपने वेग से गिरते हुए पुत्र को अपनी गोद में झेल लिया। बालक की यह दयनीय दशा और उसकी टूटी हुई ठुड्डी को देखकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो गए। अपने पुत्र के प्रति इस अन्याय से रुष्ट होकर वायुदेव बालक को लेकर एक गहरी गुफा में चले गए। पवन देव के गुफा में प्रवेश करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। क्रुद्ध वायुदेव ने तीनों लोकों में अपने प्रवाह को पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया। वायु के रुकने से सृष्टि की प्राण वायु समाप्त होने लगी। देवताओं, दानवों, यक्षों, किन्नरों, मनुष्यों और पशु पक्षियों के प्राण कंठ में आ गए। संपूर्ण चराचर जगत में हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सृष्टि का अंत निकट आ गया हो। इस प्रलयंकारी स्थिति को देखकर सभी देवता घबरा गए और परम पिता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान शिव तथा इंद्रदेव को साथ लेकर उस गुफा के द्वार पर पहुंचे, जहां वायुदेव अपने मूर्छित पुत्र को सीने से लगाए विलाप कर रहे थे। गुफा में पहुंचकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़ककर और अपने दिव्य कमलों के स्पर्श से उस मूर्छित बालक को पुनः चेतनावस्था में ला दिया। अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखकर वायुदेव को क्रोध शांत हुआ और उन्होंने पुनः ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह प्रारंभ कर दिया, जिससे सृष्टि में पुनः जीवन का संचार हुआ। देवताओं ने अपने कृत्य पर पश्चाताप किया। तब ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि वज्र के प्रहार से इस बालक की हनु खंडित हुई है। आज से संपूर्ण ब्रह्मांड में यह बालक हनुमान के नाम से विख्यात होगा। तत्पश्चात देवताओं ने बालक हनुमान को अजय बनाने हेतु उन्हें अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि मेरा ब्रह्मास्त्र कभी इस बालक पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा और यह अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने में सक्षम तथा चिरंजीवी अर्थात अमर होगा। देवराज इंद्र ने कहा कि मेरा वज्र अब भविष्य में कभी हनुमान को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। भगवान सूर्य ने अपने तेज का 100वां भाग हनुमान जी को प्रदान किया। यमराज ने वरदान दिया कि मेरा काल दंड कभी हनुमान का प्राण नहीं हर सकेगा और वह मेरे प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहेगा। वरुण देव ने पाश और जल से सदा सुरक्षित रहने का वरदान दिया। कुबेर देव ने अपनी गदा से कभी पराजित न होने का, विश्वकर्मा जी ने अपने द्वारा निर्मित सभी दिव्यास्त्रों से अवध्य होने का वरदान दिया।
भगवान शिव ने भी उन्हें अजेय योद्धा होने का आशीर्वाद दिया। इन सभी दिव्य वरदानों को प्राप्त कर बालक हनुमान संपूर्ण ब्रह्मांड में अद्वितीय और अजेय महापराक्रमी बन गए। देवताओं से असीमित और अमोघ वरदान प्राप्त करने के पश्चात बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत नटखट और चंचल स्वभाव के हो गए। उनकी चंचलता इतनी अधिक बढ़ गई कि वे वन में तपस्यारत ऋषियों और मुनियों के आश्रमों में जाकर अनजाने में विघ्न उत्पन्न करने लगे। वे कभी तपस्वियों के कमंडलों का जल गिरा देते, कभी वलकल वस्त्र फाड़ देते, तो कभी यज्ञ की वेदी और सामग्रियों को छिन्न भिन्न कर देते। भगवान शिव का अंश पवन देव का पुत्र होने के कारण कोई भी ऋषि उन्हें शारीरिक दंड देने या भस्म करने में अपूर्ण्य असमर्थ था। उनके इस नित्य के उपद्रव्य से शुद्ध होकर अतः भृंगु और अंगिरा वंश के श्रेष्ठ महर्षियों ने क्रुद्ध होकर बालक हनुमान को एक कठोर शाप दिया। ऋषियों ने कहा, हे वानर, तू अपने जिस असीम बल के अहंकार में तपस्वियों को जाने अनजाने में अपमान कर रहा है, उस संपूर्ण बल को तू तत्काल भूल जाएगा। जब तक कोई श्रेष्ठ पुरुष तुझे तेरे वास्तविक बल दिव्य शक्तियों का स्मरण नहीं कराएगा, तब तक तू एक साधारण वानर के भांति ही आचरण करेगा। महर्षियों के इस शाप के प्रभाव से हनुमान जी अपनी समस्त अलौकिक शक्तियों और असीमित बल को विस्मृत कर बैठे और आश्रमों में पूर्णतः शांत तथा आज्ञाकारी होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। युवावस्था की ओर अग्रसर होने पर ज्ञान प्राप्ति की लालसा से प्रेरित होकर हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। क्योंकि सूर्य देव संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले समस्त वेदों तथा शास्त्रों की ज्ञाता हैं। हनुमान जी अंतरिक्ष में उड़ान भरकर सूर्य लोक पहुंचे और सूर्य देव से उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर शिक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी प्रतिभा से परिचित हूँ, परंतु मैं अपने रथ पर निरंतर गतिशील रहता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें विधिवत शिक्षा कैसे प्रदान कर पाऊंगा। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे देव, आप अपनी गति से चलते रहें। मैं आपके रथ के सम्मुख आपकी ओर मुख करके और आपके समान ही गति से उल्टी दिशा में उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। हनुमान जी की इस अकल्पनीय लगन और संकल्प को देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तदंतर शिक्षा का एक अभूतपूर्व क्रम आरंभ हुआ। भगवान सूर्य अपने रथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ते रहे। हनुमान जी उनके रथ के ठीक सामने उल्टी दिशा में अंतरिक्ष में उड़ते हुए ज्ञान ग्रहण करने लगे। अपनी प्रखर कुशाग्र बुद्धि और शिव अंश होने के कारण हनुमान जी ने अल्पावधि में 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 9 व्याकरणों और सभी प्रकार की विद्याओं का पुनः ज्ञान प्राप्त कर लिया। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान जी से कहा कि वे पृथ्वी पर जाकर उनके औरस पुत्र सुग्रीव के मंत्री सखा बने और सदैव उसकी रक्षा करें। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर हनुमान जी पृथ्वी पर लौट आए और राजा सुग्रीव के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने लगे। उसी कालखंड में किष्किंधा के वानर राज बलि और उसके अनुज सुग्रीव के मध्य भयंकर शत्रुता उत्पन्न हो गई। बाली ने अपने बाहुबल से सुग्रीव को पराजित कर किष्किंधा से निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी रूमा का अपहरण कर लिया। प्राणों के भय से भागते हुए सुग्रीव ने ऋष्यमूक पर्वत पर आश्रम लिया, क्योंकि महर्षि मत्तंग के शाप के कारण बाली उस पर्वत पर कदम नहीं रख सकता था। सुग्रीव के इस घोर संकट काल में हनुमान जी और कुछ गिने चुने वानर ही उनके साथ रहे। हनुमान जी ने एक सच्चे मित्र और नीति निपुण मंत्री की भांति पग पग पर सुग्रीव का रक्षण किया। समय बीतता गया और वह परम पुनीत क्षण आ गया जिसके लिए हनुमान जी का पृथ्वी पर अवतार हुआ था। त्रेता युग में जब लंकापति रावण ने माता सीता का छल पूर्वक हरण कर लिया, तब भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन वन भटकते हुए पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमूक पर्वत की तलहटी में पहुंचे। दूर से 2 अत्यंत तेजस्वी धनुष बाण धारण किए तपस्वियों को अपनी ओर आते देख सुग्रीव अत्यंत भयभीत हो गए।
सुग्रीव को लगा कि यो दोनों वीर बाल द्वारा उसे मारने के लिए भेजे गए कोई गुप्तचर हैं। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि वे वेश बदलकर उन दोनों वीरों की वास्तविकता का पता लगाएं। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने एक ब्रह्मचारी विप्र अर्थात ब्राह्मण का वेश धारण किया और श्री राम तथा लक्ष्मण के समक्ष उपस्थित हुए। अत्यंत मधुर और संस्कृत निष्ठ वाणी में हनुमान जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। भगवान श्री राम ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय दिया तथा माता सीता के हरण की व्यथा सुनाई। जैसे ही हनुमान जी ने यह जाना कि ये साक्षात अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राम हैं, जिनका स्मरण वे जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, तो वे अपने विप्र रूप को त्याग कर अपने वास्तविक वानर रूप में आ गए और रोते हुए भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने गदगद कंठ से कहा, हे नाथ, मैं तो अज्ञानी हूँ, इसलिए आपको पहचान न सका, परंतु आप तो अंतर्यामी हैं, आपने अपने इस सेवक को कैसे भुला दिया। भगवान श्री राम ने अत्यंत स्नेह पूर्वक हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। यह केवल दो शरीरों का नहीं अपितु जीवात्मा और परमात्मा का सबसे पवित्र और शाश्वत मिलन था। मिलन के पश्चात हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अत्यंत आदर पूर्वक अपने कंधों पर बिठाकर ऋष्यमुख पर्वत पर ले गए। वहां उन्होंने प्रज्वलित अग्नि को साक्षी मानकर भगवान श्री राम और सुग्रीव के मध्य पवित्र मित्रता की स्थापना कराई। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने जीवन में सर्वोच्च उद्देश्य भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति और सेवा का विधिवत आरंभ किया। भगवान श्री राम और वानर राज सुग्रीव की अग्नि साक्षी मैत्री के पश्चात श्री राम ने अपने अमोघ बाण से बाले का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का निष्कंटक राज्य और उनकी पत्नी रूमा को ससम्मान वापस दिलाया। वर्षा ऋतु के समापन के उपरांत सुग्रीव ने माता सीता की खोज हेतु चारों दिशाओं में वानर सेना की विशाल टुकड़ियां भेजी। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल का नेतृत्व युवराज अंगद कर रहे थे, जिसमें जामवान, नल, नील और स्वयं महाबली हनुमान जी सम्मिलित थे। प्रस्थान के समय भगवान श्री राम ने हनुमान जी के असीम सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास करते हुए उन्हें अपनी पहचान के रूप में अपने नाम से अंकित एक स्वर्ण मुद्रिका प्रदान की। यह वानर दल विंध्याचल पर्वत के कंदराओं को पार करते हुए विशाल और अथाह दक्षिण सागर के तट पर जा पहुंचा। वहां संपाति नामक गिद्धराज ने उन्हें यह अकाट सूचना दी कि लंकापति रावण ने ही माता सीता का हरण किया है और वह उन्हें सागर पार त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका नगरी में ले गया है। 100 योजन विस्तृत उस अनंत सागर को देखकर समस्त वानर दल हताश और निराश हो गया। कोई भी वानर उस दुस्तर सागर को पार करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तब वयोवृद्ध और अत्यंत ज्ञानी जामवान ने एकांत में शांत बैठे हनुमान जी के पास जाकर उन्हें महर्षियों के शाप का स्मरण कराया। जामवान ने हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहा, हे पवन पुत्र, हे शिवंश, आप बल, बुद्धि, विद्या के निधान हैं। आप में संपूर्ण ब्रह्मांड को लांघने की क्षमता है। जामवान के इस तेजस्वी वचनों को सुनते ही हनुमान जी को अपनी विस्मृत और लुप्त शक्तियों का पूर्ण भान हो गया। उनका शरीर एक विशाल पर्वत के समान अत्यंत विस्तृत और ओजस्वी हो गया। उन्होंने महेंद्र पर्वत पर चढ़कर भगवान श्री राम का जय घोष किया और अंतरिक्ष मार्ग से लंका की ओर एक महाबली सिंह के समान उछाल लगा दी। सागर लांघते समय हनुमान जी ने मार्ग में देवताओं द्वारा उनकी परीक्षा लेने हेतु भेजी गई नागमाता सुरसा के मुख में प्रवेश कर अपनी सूक्ष्मता और बुद्धिमत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। तदनंतर जल में छाया पकड़कर पक्षियों का भक्षण करने वाली मायावी राक्षसी सिंह का अपने बाहुबल से वध किया। लंका के तट पर पहुंचकर उन्होंने एक अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किया और रात्रि के अंधकार में लंका नगरी में प्रवेश किया। प्रवेश द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोका, जिसे हनुमान जी ने एक ही मुष्ट का प्रहार से धराशायी कर दिया। लंकिनी ने उन्हें लंका के विनाश का सत्य बताकर ससम्मान अंदर जाने दिया। संपूर्ण लंका में अन्वेषण करने के पश्चात हनुमान जी ने रावण के
अंतपुर से दूर स्थित अशोक वाटिका में एक शीर्षपा अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता के शोकग्रस्त और भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई अवस्था में देखा। जब रावण माता सीता को धमकाकर वहां से चला गया, तब अत्यंत उपयुक्त अवसर जानकर हनुमान जी वृक्ष की डाल से नीचे उतरे और भगवान श्री राम की वह दिव्य मुद्रिका माता सीता के समक्ष प्रस्तुत की। मुद्रिका को देखकर माता सीता के हर्ष और विस्मय की कोई सीमा न थी। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना परिचय दिया और श्री राम की कुशल क्षेम तथा विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन किया। माता सीता को सांत्वना देने और श्री राम के पराक्रम का पूर्ण विश्वास दिलाने हेतु हनुमान जी ने अपना विराट और तेजोमय रूप प्रदर्शित किया। माता सीता से आज्ञा प्राप्त कर हनुमान जी ने अशोक वाटिका के स्वादिष्ट फलों का भक्षण किया, संपूर्ण वाटिका को तहस नहस कर दिया। जब रावण के सैनिकों और बड़े बड़े राक्षस योद्धा उन्हें बंदी बनाने के लिए आए, तो हनुमान जी ने उन सभी का संहार कर दिया। रावण के पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार ने जब आक्रमण किया, तो हनुमान जी ने उसे भी मृत्यु के घाट उतार दिया। अतः रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने जब देखा कि हनुमान जी किसी भी अस्त्र शस्त्र से पराजित नहीं हो रहे हैं, तब उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर सकते थे, परंतु परम पिता ब्रह्मा के अस्त्र का सम्मान रखने हेतु उन्होंने स्वयं को उस अस्त्र के पाश में बांध जाने का आदेश दिया। हनुमान जी को रावण की राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। वहां हनुमान जी ने रावण को भगवान श्री राम की शरण में जाने, माता सीता को ससम्मान लौटाने का अत्यंत नीतिपूर्ण उपदेश दिया। रावण ने अहंकारवश उनके उपदेश का उपहास किया और क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का कठोर आदेश दिया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में तेल और वस्त्र लपेटकर भयंकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। अग्नि प्रज्वलित होते ही हनुमान जी ने अपना बंधन तोड़ दिया और एक अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर रावण के महल की छतों पर कूदने लगे। वायुदेव की सहायता से हनुमान जी ने विभीषण के भवन को छोड़कर संपूर्ण स्वर्णमयी लंका को भयंकर अग्नि की लपटों में भस्म कर दिया। लंका दहन के पश्चात उन्होंने सागर में अपनी पूंछ की अग्नि बुझाई। माता सीता से उनकी पहचान के रूप में दिव्य चूड़ामणि लेकर श्री राम के पास वापस लौट आई। किष्किंधा लौटकर हनुमान जी ने श्री राम को माता सीता की चूड़ामणि और उनका संदेश सौंपा, जिससे श्री राम को अत्यंत सांत्वना प्राप्त हुई। तदंतर श्री राम की वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण कर लंका पर आक्रमण किया। लंका के उस महासंग्राम में हनुमान जी ने अपने अतुलित बाहुबल से अनेक भयंकर राक्षसों का संहार किया। जब मेघनाद की वीर घातनी शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी रातों रात हिमालय के द्रोणागिरि पर्वत पर गए। संजीवनी बूटी की पहचान न होने के कारण वे संपूर्ण द्रोणागिरि पर्वत को ही अपने हाथों पर उठाकर युद्ध भूमि में ले आए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हुई। पाताल लोक के अधिपति अहि रावण द्वारा जब श्री राम और लक्ष्मण का छल पूर्वक अपहरण कर लिया गया, तब हनुमान जी ने अपने अद्भुत पंचमुखी रूप अर्थात वानर, नरसिंह, गरुड़, वराह, हयग्रीव को धारण कर 5 दिशाओं में प्रज्वलित दीपकों को एक साथ बुझाया और अहिरावण का वध कर अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा की। अतः भगवान श्री राम के अमोघ बाणों से रावण का वध हुआ और असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की महान विजय स्थापित हुई। विभीषण को लंका का राजा घोषित करने के पश्चात श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस लौट आए। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राजाभिषेक संपन्न हुआ। श्री राम ने सभी वानरों, भालुओं को बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया, परंतु हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में रहकर निरंतर उनकी सेवा करने की ही याचना की। हनुमान जी की अनन्य भक्ति, निष्काम सेवा और असीम समर्पण से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और यह अमर वरदान दिया कि हे हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर मेरी कथा अर्थात राम कथा का गान और स्मरण होता रहेगा, तब तक तुम
इस पृथ्वी पर सदैव उपस्थित रहोगे और मेरे भक्तों का कल्याण करोगे। इसी अमोघ वरदान के कारण भगवान हनुमान जी आज भी सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं और पृथ्वी पर जागृत देव के रूप में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान हनुमान जी का संपूर्ण जीवन हमें यह परम ज्ञान प्रदान कराता है कि अहंकार रहित होकर पुण्य समर्पण और सत्य निष्ठा के साथ की गई ईश्वरीय सेवा ही जीव को शाश्वत अमरता, असीम बल और ईश्वर की परम कृपा का अधिकारी बनाती है। भगवान हनुमान जी का प्राकट्य हमें यह सिखाता है कि सच्ची और निष्काम तपस्या सदैव फलीभूत होती है तथा ईश्वरीय इच्छा के समक्ष संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। जय श्री सीता।